आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में आपने मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है ना वो हमारे पास दे रखा है कि रिस्पेक्टिवली फॉर्म द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। इन सारे का मिडिल टर्म निकालना और वो तीन अपने पास मिडिल टर्म आएगा, तीनों अपने पास एक एपी फॉर्म कर रहा है। इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी देन दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा वो बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास पहला जो एक्सपेंशन दे रखा है 1/√6 और प्लस टाइम्स बीटा अपॉन में x, ठीक है, इन पूरी की पावर में 4 है। इसका जो मिडिल टर्म होगा वो अपने पास क्या है कि 4 + 1 और अपॉन में 2 देखना है, 4 + 2 और अपॉन में 2 देखना है, और ये अपने पास 4 + 3 और अपॉन में 2 दे रहा है, इस देखना है। इसमें अपने पास इंटीजर कौन सा बनेगा, तो इंटीजर सिर्फ और सिर्फ ये वाला बना। ये अपने पास इंटीजर कौन सा बना, तो 4 2 6, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 6/2 यानी 3 के बराबर। यानी अपने के पास थर्ड टर्म मिडिल टर्म बताएगा, तो T3 किस बराबर जाएंगे, तो NCR यानी आ गया 4C, R के जगह अपने के पास। चलो इसके जनरल टर्म लिखी दो। थर्ड टर्म जब मिडिल टर्म बताएगा तो ये अपने पास T3 क्या बताएगा, मिडिल टर्म। इसके जनरल टर्म बता सकते हो क्या, तो TR + 1 किस तरह आ जाएंगे, 4CR के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 1/√6 और इन पूरी की पावर में R के बराबर नहीं 4 - R के बराबर, 4 - R के बराबर, और इंटू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो बीटा x और इन पूरी की पावर में R के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो R की जगह अपने 3 पुट कर लो, तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो जैसे सॉरी R की जगह 3 नहीं, R की जगह 2 पुट करना पड़ेगा ना, तब तो 3 आएगा। तो ये आ गया अपने 4C2 और 1/√6 और इन पूरी की पावर में अपने कितना आ जाएगा, तो 4 में से अपने के पास 2 माइनस हो जाएगा तो 2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास बीटा x और इन पूरी की पावर में 2 के बराबर। तो इसका अपने के पास कॉफिशिएंट मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट बताने हैं, तो ये किस तरह आ जाएंगे 4C2 और ये आ गया अपने पास 1/6 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू आ गया अपने पास बीटा स्क्वायर और इंटू आ गया x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म हो गया, जो कि अपने पास फर्स्ट टर्म उस एपी का हो गया, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अपने के पास अगला कौन सा है, तो अगला है अपने के पास 1 - 3 बीटा x और इन पूरी की पावर में 2 के बराबर। यही अपने पास फिर से वही देखो 2 + 1/2 के बराबर, कॉमा अपने पास 2 + 2 और अपॉन 2 के बराबर, कॉमा 2 + 3 और अपॉन 2 के बराबर। इसमें अपने के पास इंटीजर कौन बनेगा, तो अब इस बात है कि सिर्फ और सिर्फ यही इंटीजर बनेगा। बाद में तो 5/2 और 3/2 ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये आ गया किसके बराबर, तो 4/2 2 के बराबर, यानी सेकंड टर्म अपने पास मिडिल टर्म बनेगा। तो जनरल टर्म बताओ, TR + 1 किस बराबर जाएंगे, तो 2CR के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास 1, तो -3 बीटा x और इन पूरी के पावर में R के बराबर। चलो R की जगह अपने पास क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, तो T2 किस तरह आ जाएंगे, तो 2C 1 के बराबर और -3 बीटा x और इन पूरी की पावर में अपने के पास आ गया 1 के बराबर, हाँ है ना। चलो तो यहाँ से अपने के पास T2 किसके बराबर जाएंगे, तो T2 आ गया अपने पास 2C1 और यहाँ से -3 बीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, और ये आ गया x की पावर 1 के बराबर। ये हमारे पास सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट आ जाएगा। इसके अपने पास मिडिल टर्म यानी अपने के पास सीधी सी बात है कौन सा टर्म आ गया, एपी का सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, अगला अपने के पास चेक कर ले, अगला यहीं पर हम चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अपने के पास जगह, उधर हम डायरेक्ट दूसरा चीज लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा हम पार्टीशन कर देते हैं ताकि बाद में अगर आपको PDF मिले तो थोड़ा सा देखने को मिल जाए कि अच्छा ये अलग चीज है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। अब अपने के पास इसको भी पार्टीशन कर देते हैं। अगला अपने के पास कौन सा दे रखा है, तो अगला दे रखा है 1 + 1 - बीटा अपॉन 2x और इन पूरी की पावर में 6 के बराबर। चलो यहाँ से अपने का 6 + 1/2 देखना है, कॉमा अपने का 6 + 2/2 देखना है, और कॉमा अपने का 6 + 3/2 देखना है। तो देख लो अपने का सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म जो है अपने के पास कौन सा बनेगा, तो यही हमारे पास इंटीजर बन रहा है। जब ये इंटीजर बन रहा है तो यहाँ से बताओ, तो 6 2 8 और 8/2 यानी 4 के बराबर। यहाँ से जनरल टर्म बताओ, तो TR + 1, यहाँ से आ गया अपने के पास NCR, तो ये आ गया अपने पास 6CR के बराबर, -10 बीटा x और अपॉन 2 और इन पूरी की पावर में R के बराबर। यहाँ से बताओ तो R की जगह क्या पुट करें, तो R की जगह अपने के पास 3 पुट करेंगे तो तब 4 टर्म्स आएगा, तो 6C कितना आ गया अपने पास 3 के बराबर और -10 बीटा x और अपॉन में 2 और इन पूरी की पावर में अपने पास आ गया 3 के बराबर। सॉल्व कर लो, तो 6C3 और यहाँ से आ गया अपने पास -10 बीटा और अपॉन में 2 और इन पूरी की पावर में 3 के बराबर, और ये आ गया x क्यू के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से हमारे पास जो थर्ड टर्म होगा उस एपी का वो कौन सा हो जाएंगे, वो अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। चलो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ से कौन कौन से टर्म एपी में कौन कौन से टर्म आ जाएंगे, तो 4c2 और ये आ गया अपने के पास 1/6 और ये रहा बीटा स्क्वायर के बराबर 1/6 बीटा स्क्वायर के बराबर, ये कॉमा अगला अपने के पास क्या दे रखा है, तो 2c1 और माइनस टाइम्स 3 बीटा के बराबर, माइनस टाइम्स 3 बीटा के बराबर, ये सेकेंड टर्म हो जाएंगे, कॉमा जो थर्ड टर्म हो जाएंगे वो किसके बराबर 6c3 और ये रहा अपने के पास माइनस टाइम्स बीटा अपॉन 2 और इन पूरी की पावर में आई थिंक 3 है, इन पूरी की पावर में ये आ गया 3 के बराबर। ये जो दे रखा है ना, ये जो टर्म है ये हमारे पास किस में दे रखा है, तो ये एक एपी में दे रखा है, ये हमने करे क्वेश्चंस में दे रखा है, ये हमारे पास एपी में है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 4c2 किस तरह जाएंगे 4 इंटू 3 और अपॉन 2 के बराबर, तो 2 दूनी 4 के बराबर हो जाएंगे, तो हाँ या ना, तो ये आ गया 4 और मल्टीप्लाइड 1/6 के बराबर, तो 3 दूनी 6, ये हमारे पास बीटा स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको अपने सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ से 2c1 2 के बराबर, तो यहाँ से माइनस टाइम 6 बीटा के बराबर लिखा हुआ, देख लो 2c1 2 के बराबर होता है, तो माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 6 बीटा के बराबर। यहाँ से 6c3, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय अपने पास 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय बीटा की 2q अपने पास 1/8 हो जाएंगे, और यहाँ से आ गया अपने पास बीटा q और लेकिन ये माइनस टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सोरी से सॉल्व कर लो, तो 3 दूनी 6 के बराबर, 4 दूनी 8 के बराबर, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से अपने के पास ये तो पूरा 6c3 है ना, सही तो लिखे ना, 4 दूनी 8, तो ये आ गया अपने के बराबर, कॉमा माइनस टेंस 5 बीटा क्यू और अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 2 के बराबर, माइनस टेंस 5 बीटा क्यू अपॉन 2 के बराबर, ये हमारे पास पूरा किस में आ जाएगा, तो एपी में आ जाएगा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास किस में, एपी में। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, ये अपने के पास फ्रैक्शन में आ रहे हैं ना, तो ये आ गया अपने के पास 1 माइनस बीटा अपॉन 3, तो 6 प्लस 2 और अपॉन 2, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो ये आ गया अपने 6c3 और माइनस टेंस बीटा और अपॉन में 2x और इन पूरी के पावर में r की जगह 3 पुट करोगे, तो माइनस बीटा की 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया अपने पास 6c3 ये हो जाएंगे 6, तो मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास 4 और डिवाइडेड बाय अपने पास 3 2 इंटू 1, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लो, क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एपी के बराबर। यहाँ से कॉमन डिफरेंस किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम 6 बीटा और ये आ गया माइनस टाइम्स बीटा स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम 6 बीटा और माइनस टाइम्स बीटा स्क्वायर के बराबर, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछ रखा है, 50 माइनस 2d अपॉन में बीटा स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, तो एफ एन एफ, और क्या दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में, और कुछ दे रखा है क्या, ठीक है, एपी और यह 50 माइनस 2d और अपॉन में बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास क्या पूछ रखा है, 50 माइनस 2d और अपॉन में बीटा स्क्वायर के बराबर, ये दे रखा है 2d और अपॉन में बीटा स्क्वायर। चलो ये आ गया अपने पास 50 और माइनस टाइम्स 2d, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 6 बीटा और माइनस टाइम्स बीटा स्क्वायर, और इन पूरी की पावर में अपने पास 2 आ जाएंगे और होल अपॉन में आ गया अपने पास बीटा स्क्वायर के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ी से कैलकुलेशन कर लो, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो 50 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 12 बीटा और प्लस टाइम्स 2 बीटा स्क्वायर और होल अपॉन में आ गया अपने पास बीटा स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज, तो बीटा भी निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा अपने के पास चेक कर लेंगे बीटा कैसे निकाला जाए, तो यहाँ से अपने के पास बीटा के टर्म में आंसर आ रहे हैं 50 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 12 और अपॉन में बीटा के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी आ गया 52 और प्लस टाइम्स 12 अपॉन बीटा के बराबर। अब चलो बीटा निकाल लो, बीटा कैसे निकाला जाए, तो बीटा निकालने के लिए थोड़ा सा अपने के पास दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास आ गया माइनस टाइम्स 5 बीटा क्यू अपॉन 2 और प्लस टाइम्स 6 के बराबर, 6 बीटा के बराबर, हाँ है ना। इस दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से अपने पास बीटा निकालो, तो यहाँ से अपने पास बीटा कॉमन ले लेंगे, माइनस बीटा हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे माइनस बीटा कॉमन ले रहे हैं तो किस पर आ जाएंगे 6 प्लस बीटा के बराबर, और यहाँ से अपने के पास इक्वल टू बता दो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अपने के सिर्फ और सिर्फ बीटा कॉमन ले लो, जैसे बीटा हम कॉमन ले लेंगे तो किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से बीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 5 बीटा स्क्वायर और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 6 के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर, यही आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। देखो बीटा जीरो हो नहीं सकता, अगर जीरो हो गया तो अपने के पास ये एपी रहेगा ही नहीं, कांस्टेंट एपी हो जाएगा, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया अपने के 6 प्लस बीटा और इक्वल टू ये माइनस टाइम्स हो जाएंगे, सॉरी, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 6 और माइनस टाइम्स बीटा इक्वल टू आ गया अपने के 6 बराबर, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो, तो माइनस टाइम्स 5 बीटा स्क्वायर और अपॉन 2 और प्लस टाइम्स 6 के बराबर, यहाँ से अपने के पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा आई थिंक,
माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 12 और माइनस टाइम्स 2 बीटा और इक्वल टू किस बराबर देंगे तो माइनस टाइम्स 5 बीटा स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया 12 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सबको इधर भेज दो, तो 5 बीटा स्क्वायर और हम बीटा निकालने की कोशिश करें और कुछ नहीं, तो 5 बीटा स्क्वायर और ये आ गया अपने के पास, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 12 12 24, तो माइनस टाइम्स 2 बीटा, ठीक है, और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स अपने पास आ गया 24 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास बीटा में क्वाड्रेटिक बन गया। जब बीटा में क्वाड्रेटिक बन गया तो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, तो 24 पंचे 5 दूनी 5 का 20 और ये आ गया अपने के पास 5 दूनी 10 और 10 में से अपने के पास 5 दूनी 10 और 2 12 120 आ जाएगा। 120 का अपने पास ऐसा फैक्टर करो 40 और 30 80, ये है 40 और मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ से अपने पास 120 का फैक्टर करने हैं और कुछ नहीं, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस बराबर जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। ठीक है, इस 4 को अपने के पास क्या लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 12 और 10, तो यहाँ से अपने के पास आ ही तो गया, तो 5 बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 12 बीटा और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 10 बीटा के बराबर, ये प्लस कर दो और माइनस टाइम्स 24 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बीटा अपने के पास जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो बीटा कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 5 बीटा और माइनस टाइम्स 12 के बराबर, और यहाँ से प्लस टाइम्स क्या कॉमन ले लो, तो यहाँ से अपने के पास 2 बीटा कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन ले लेंगे तो किस बराबर जाएंगे तो 5 बीटा और माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आ गया 5 बीटा माइनस टाइम्स 12, खतरनाक सवाल हो गया भाई, कैलकुलेशन ठीक ठाक करा दिया, प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, बीटा इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 5 के बराबर और कॉमा अपने के पास बीटा इक्वल टू किस बराबर हो गया 2 के बराबर। बीटा का 2 वैल्यू आ गया 12 अपॉन 5 और यहाँ से अपने के पास 2 के बराबर 2 वैल्यू आ गए। अपने के पास ऑप्शन दे रखे क्या, नहीं दे रखे। जैसे बीटा का वैल्यू अपने के पास 12 अपॉन 5 लेंगे तो यहाँ से अपने के पास चलो बीटा का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं तो 12 अपॉन 5 लेते हैं, तो यहाँ से अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 52 प्लस 12 और अपॉन में आ गया अपने पास 12 अपॉन 5 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 52 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, ये आ गया अपने पास 57 के बराबर। हाँ है ना, एक तो अपने पास 57 ये आ गया। ठीक है, अगला अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो बीटा का वैल्यू अगर हम कितना ले लें, बीटा का वैल्यू एक कितना आ गया था, तो बीटा का वैल्यू एक हमारे पास 2 आ गया था, -2, बीटा का वैल्यू एक तो अपने पास -2 आ गया था। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो यार, क्वेश्चन से बीटा पॉजिटिव दे रखा है, बीटा पॉजिटिव दे रखा है तो बीटा नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो एक बात ये तो आ गया, रिजेक्ट हो गया ना। ठीक है, तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर जाएंगे 57 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पे देख लो बीटा पॉजिटिव दे रखा और बीटा हमारे किस बराबर आया था नेगेटिव, एक तो अपने पास नेगेटिव आ गया एक पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो किस बराबर जाएंगे 57 के बराबर, यानी 57 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया था और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस अपने पास तीनों का मिडिल टर्म निकाल लिए और तीनों का जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास एपी में दे रखा है। कॉमन रेशियो को एक बार अपने पास बीटा निकालने के लिए कॉमन रेशियो को कंपेयर कर लिए हैं और कुछ नहीं। इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर कर सकते हैं क्या, खैर चलो कोई ना। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।